फिर क्या हुआ? फिर डाकू चंडी ने मेरी आंखों के सामने विजय को मार डाला। लेकिन दुर्गा, कल तो मुझे देखकर पूरी तरह चौंक क्यों गई? क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरे विजय से एकदम मिलती जुलती है। वही रंग, वही रूप, वही अंदाज, वही आवाज। दुर्गा, क्या तुम मुझे विजय नहीं समझ सकती? वो सब कुछ जो तुमने विजय के साथ खो दिया है, फिर से उसे हासिल करने के लिए अपना हाथ मेरे हाथों में नहीं दे सकती? दिल के किसी कोने से मेरी सख्मी मोहब्बत यही कह रही है कि मैं तुम्हें विजय समझकर अपने सारे गम भूल जाऊं, मगर डरती हो अपनी तकदीर से। अगर तुम्हें भी खोना पड़ा तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम मुश्किलों से टकराने निकली हो, चंडी का खून पीने निकली हो, तो उस जंजीर को तोड़ने की हिम्मत पैदा करो। अगर उस जंजीर को तोड़ने की हिम्मत तुम्हें नहीं है तो उसका नाम बदल डालो। अपनी मोहब्बत को विजय नहीं, छलिया कह के पुकारो। तस्वीर होती तो निकाल कर फेंक देती। ये तो मोहब्बत की जंजीर है जिसे तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है छलिया। जीने के लिए हौसले की जरूरत होती है, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में पहाड़ से भी टकराने का हौसला है। फिर दिल जैसी मासूम चीज को ठुकरा कर विजय के गम के सहारे क्यों जीना चाहती हो? मैं कोशिश करूंगी छलिया, पूरी कोशिश करूंगी कि विजय की खुशबू को अपनी सांसों से जुदा कर सकूं, उसकी याद को अतीत की कब्र में दफन कर सकूं, दिल की चौखट से उसका नाम मिटाकर तुम्हारा नाम लिख सकूं। दुर्गा, मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम विजय को भूलकर सिर्फ और सिर्फ मेरी लगता है इनके शरीर में जहर फैल रहा है। इन्हें जल्द से जल्द किसी अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। अस्पताल? यहाँ अस्पताल कहाँ होगा? अस्पताल? अस्पताल तो गोलिया गांव में है, लेकिन उसके चारों तरफ चंडी के लोग फैले हुए हैं, क्योंकि चंडी तक पहुंचने का रास्ता गोलिया गांव से ही होकर जाता है। अगर इनको बचाने के लिए मुझे नरक से होकर भी गुजरना पड़े तो मैं गुजर जाऊंगी। अरे वाकई यहाँ तो बहुत सारे डाकुओं का पहरा है। घबराने की कोई बात नहीं। अरे सिकंदर और अर्जुन साहब कहाँ गए? वो अस्पताल तक गए हैं। हमें तब तक इन लोगों को यहीं उलझा कर रखना है। देखो, कोई उधर से जा रहा है। क्या हुआ? बस हो गया। अब भी मुझ में इतनी जान बाकी है कि मैं इन दरिंदों का मुकाबला कर सकता हूँ। नहीं अर्जुन, पहले तेरा अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। चल मेरे साथ। नहीं सिकंदर, इससे ज्यादा जरूरी है इनसे मुकाबला करना। लेकिन मैं सिकंदर, मैं मोर्चा संभाल लूंगा। पर इस हालत में संभाल लूंगा मैं, यकीन कर मुझ पर। ठीक है, चल आजा आजा। मारो उन्हें। सिकंदर, अरे इससे पहले कि और डाकू आ जाएं, तुम इन सब साथियों को लेकर पिछली पहाड़ी से निकल जाओ। मैं इन सबको यहीं उलझाए रखता हूं। जाओ सिकंदर, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जाओ। ना ही मैं दुश्मनों को पीठ दिखाऊंगा, ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी का सौदा करके जिंदा रह पाऊंगा मेरे दोस्त।
दोस्ती निभाने के लिए अपने मकसद को मत भूल सिकंदर। गुजर जा मेरी लाश पर से, गुजर जा, जा। ये मैं कैसे कर सकता हूं दोस्त? मेरा खून, मेरा जमीन मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुझे कसम है उस तिरंगे की जिसके 3 रंगों की लाज रखने के लिए तुझे अपने जमीर को कुर्बान करना ही पड़ेगा। इसके रंगों को फीका पड़ने से बचाने के लिए सिकंदर तुझे मेरा बलिदान देना ही होगा। जा। ये तूने क्या कह दिया दोस्त? अगर तूने कोई और कसम दी होती तो मैं नहीं मानता, मगर तिरंगे की कसम देकर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं सब्र के पत्थर से अपने दिल को कुचल डालूं, फर्ज की तलवार से अपनी दोस्ती का सीना चाक कर दूं। इस अधूरी लाश पर आंसू मत बहा सिकंदर। गुजर जा इस मोड़ से जहां से हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ रहा है। जा सिकंदर, चला जा, जा। चलो दुर्गा, खुदा हाफिज मेरे दोस्त। वक्त लिखेगा कहानी एक नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है हमारे खून की। हैंड्स अप। अरे गीता तुम? सूरज तुम? और इस डाकू के लिबास में? लेकिन तुमने मेरी ओर पलट के भी नहीं देखा, और तो और अपनी खबर तक भी नहीं दी। अमृत बनने निकला था, हालात ने मुझे जहर बना दिया। कलम की रोटी कमाने की चाहत में दिन रात भटकता रहा। ठोकर लगने पर गिरते वक्त जब सहारे के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ में चाकू सहारा बनकर आ गया। मजबूर हो गया मैं। सोचा था किसी मंदिर की बुनियाद बनूंगा, लेकिन हालात ने मुझे फांसी का फंदा बना दिया। ठोकर लगते हुए गिरते हुए जब मैंने संभलने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरे हाथ में सहारे के लिए चाकू आ गया। जुल्म की दुनिया में चंडी मुझसे टकराया, और जब मैंने जुल्म की दुनिया छोड़कर भागना चाहा तो मुझे पता चला कि मेरी माँ और बहन चंडी के कब्जे में। सूरज, माँ को मर जाने दो, बहन को मर जाने दो। गीता, ये तुम क्या कह रही हो गीता? सूरज, जब भी देश की गद्दारों के साथ जंग हुई है, हम हिंदुस्तानियों ने अपने रिश्ते की लाशों को कफन के तराजू में तोलकर अपनी ताकत का मोल दिया है। इसलिए भुला दो इन रिश्तों को और जंग शुरू करो, जंग उस चंडी के खिलाफ। तुम लोग चाहो तो? क्या मतलब? तुम और तुम्हारे साथी मिलकर कोई ऐसी चाल नहीं चल सकते जिससे मेरी माँ और मेरी बहन मरने से बच जाएं, और चंडी की चंडाल चौकड़ी को खत्म कर दिया जाए। अच्छा, समझ गई। तुम साथी रहोगे चंडी के और साथ दोगे हमारे। अंजुला, तुम कितनी अच्छी हो। एक गरीब को इतना प्यार दिखाकर मुझ पर तुमने एहसान किया है। शाम को क्या प्रोग्राम है? डिस्को चलोगी? डिस्को? और ऐसी हालत में? ये तो मेरा यूनिफॉर्म है। मेरे पास एक से एक कपड़े हैं। जीन्स बीन्स, ये टिक टाक जूते टाक टुंग। ताज में, ओबराय में, सन एंड सैन, हॉलिडे हर जगह मैं डिस्को में जाता हूँ। ताज? I am not भिखारी actually, I am qualified, educated, you know. I am BCom, but बेकाम। काम मिलेगा तो नौकरी कहाँ मिलती है आजकल? अगर नौकरी मिल भी जाए तो 4-5 हजार की नौकरी, मैं तो 15-20 हजार कमाता हूँ। 15-20 हजार इजीली कमाता हूँ। देखो, इतने पढ़े लिखे होके क्यों इस तरह भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो तो मैं नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, तुमसे शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, एक बढ़िया सा घर लेकर दूंगा, दुनिया का सैर कराऊंगा मैं आपको। बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा अभी। क्या बिजनेस करोगे? मटके का, सट्टा बाजार, चक्री, ओपन मटका, 10 का 80 उठा ले, लगा ले, एक तकदीर बाद में उठा ले, एक चक्री घुमा ले, 10 का 80 रुपये का 8 रुपया, ये नंबर 4 बम्बे का चोर, छक्का आ गया, उठा ले। सुनो। पहले मुझे उठा लो और यहाँ से ले चलो। अच्छा, बहुत भारी हो यार, तकलीफ होगी।